अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म क्रिस कॉन्वो। 2023 का वर्ल्ड कप अपने ख़त्म को पहुंचा और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड कप की फ़ातेह करार पाई। छठी दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ने अब ये वर्ल्ड कप जो है वो अपने नाम किया। कोई और टीम जो है वो 3 बार वर्ल्ड कप नहीं जीती आज तक हिस्ट्री में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाहिद टीम है जो 6 बार वर्ल्ड कप्स जीत चुकी है। अगर हम पिछले 2 साल में देखें तो पिछले 2 साल में ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप और अब ये 2 ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो तीनों फॉर्मेट्स जो हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त हाकमियत है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया नोज द ट्रिक हाउ टू बी सक्सेसफुल इन आईसीसी इवेंट्स। जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और टेल ऑफ सक्सेस, एक और स्टोरी ऑफ सक्सेस साबित हुई, तो वहाँ दूसरी तरफ इंडिया के लिए ये एक डिसअपॉइंटिंग एंड दोबारा साबित हुआ। हमेशा की तरह पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप्स में आगे आती है, अच्छा परफॉर्म करती है, नॉकआउट्स में आती है, और लेकिन नॉकआउट्स में आके वो चोक कर जाते हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बड़ा अच्छा रन लेके आ रही थी इंडिया वर्ल्ड कप में। इस फाइनल से पहले इंडिया ने 10 में से 10 मैच जो खेले थे वो सारे 10 के 10 मैच इंडिया ने जीते और कन्विंसिंगली जीते। दे वर ऑल सेट टू विन द फाइनल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहित शर्मा और उनकी टीम को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिफोर कमिंग टू द मैच एंड डिस्कसिंग अपॉन इट, मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो वर्ल्ड कप का पहला मैच हुआ था, विच वॉज इन चेन्नई ऑन 8 अक्टूबर। तो वो एक स्लो और टर्निंग पिच पे था, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी और ऑस्ट्रेलिया ने अराउंड 200 जो था वो टारगेट सेट किया था इंडिया के लिए, और इंडिया के ऊपर से आउट भी कर दी थी। लेकिन कोहली और राहुल ने इंडिया को वहाँ पे कामयाबी दिलवाई थी और इजीली चेज डाउन करवा दिया था वो टारगेट को। तो कुछ उसका ही तकरीबन उल्ट आज फाइनल में साबित हुआ। चेन्नई की तरह की आज पिच थी, उस तरह का टर्न तो नहीं था इस पिच पे, लेकिन पिच था वो स्लो और लो था। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी गलती से सीखा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, कीपिंग इन माइंड के सेकंड इनिंग्स में ड्यू का फैक्टर भी आएगा और अंडर लाइट्स जो है वो बैटिंग थोड़ी इजी हो जाएगी। इंडिया ने अपने बैटिंग के स्टार्ट में अच्छा स्टार्ट लिया। रोहित शर्मा जो इस पूरे वर्ल्ड कप में करते आ रहे थे कि वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है एक टोन सेट करते हैं और एग्रेशन के साथ इंडिया को एक प्लेटफॉर्म सेट करके देते हैं कि जिससे उनके आगे आने वाले बैट्समैन जो हैं वो अपनी इनिंग्स बिल्ड कर सकें। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। रोहित शर्मा ने आते साथ ही अटैक किया, बाउंड्रीज पे रिलाई किया और ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर किया, लेकिन जस्ट एट द रॉन्ग टाइम के जहाँ रोहित शर्मा जो थे वो सेटल्ड हो गए थे और वो अपनी धाक उठा रहे थे, पावर प्ले भी एंड होने लगा था। तो उस मौके पे ऑस्ट्रेलिया ने रोहित शर्मा की क्रूशल विकेट हासिल की, जिसके बाद से इंडिया मैच में वापस ही नहीं आ सका और इंडिया एक शेल में चला गया। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए, तो वहाँ पे एक रीबिल्डिंग फेज की ज़रूरत थी इंडिया को, जो कि केएल राहुल और विराट कोहली ने कुछ हद तक प्रोवाइड भी की। दोनों ने अपनी 50s भी स्कोर की, लेकिन जहाँ पे दोनों को पुश ऑन करने का टाइम था कि वो सेट हो गए थे और वो जो उन्होंने बॉल्स कंज्यूम की थी और जो रन्स का एक फ्लो टूट गया हुआ था, तो वहाँ पे ज़रूरत थी कि सेट होने के बाद दोनों जो राहुल और कोहली हैं वो अटैक करते और इंडिया को एक अच्छा टोटल तक ले जाते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फिर अपना डोमिनेशन जो था वो कंटिन्यू रखा। मिडल ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बाउंड्रीज नहीं लेने दी। टोटल जो 11 से 40 ओवर्स का फेस था उसमें इंडिया ने हार्डली सिर्फ 2 बाउंड्रीज स्कोर की। और दोनों बैट्समैन जो हैं कोहली और राहुल, जब वो अपनी 50s होने के बाद अटैक करने लगे तो यस एट द रॉन्ग टाइम दोनों अपनी विकेट्स को बैठे। डिस्पाइट वेरी गुड कंट्रोल्ड बॉलिंग, इंडिया ने फिर भी एक अच्छा फाइटिंग टोटल जो था कंडीशंस के हिसाब से वो बोर्ड पे सेट कर दिया हुआ था अराउंड 240 का। लुकिंग एट द कंडीशंस और इन फॉर्म इंडियन बॉलिंग लाइनअप, ये एक अच्छा डिसेंट टोटल लग रहा था कि इंडिया इसको डिफेंड कर सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्टार्ट कुछ अच्छा नहीं लिया। जिस तरह वो एक एग्रेसिव माइंडसेट से खेलते हैं कि उनका टॉप ऑर्डर जो है उसका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है इस वर्ल्ड कप में अक्रॉस इन टीम्स। तो उन्होंने अटैक किया, लेकिन उस अटैक के चक्करों में उनको 3 विकेट्स भी खोनी पड़ी और इंडिया वॉज लुकिंग कि वो इस मौके पे प्रेस अप ऑन करें और मैच को जल्दी से ख़त्म करें। लेकिन वहाँ पे एक शानदार पार्टनरशिप लगी मानस लबुशेंक और ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड ने एक शानदार जो है वो काउंटर पंच इनिंग्स खेली और कभी भी वो इंडियन बैट्समैनों ने गलती की थी कि उन्होंने अपने शेल में बहुत ज़्यादा चले गए थे और उन्होंने बिल्कुल ही अटैक करने की कोशिश नहीं की। तो ट्रेविस हेड जो थे उन्होंने अपने जो उनका नेचुरल स्टाइल है जो वो अटैक के साथ खेलते हैं, उन्होंने उसी को कंटिन्यू किया और इंडिया ने अपनी हर मुमकिन कोशिश करी कि वो इस पार्टनरशिप को तोड़ें।
लेकिन उनके पास इस पार्टनरशिप का कोई जवाब नहीं था। ड्यूरिंग द सेकंड इनिंग्स जो था वो बॉल जो था वो बल्ले पे अच्छा आना शुरू हो गया था अंडर लाइट्स, और ड्यू का फैक्टर भी आ गया था जो कि इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। इंडियन बॉलिंग जो कि पूरे टूर्नामेंट की बेस्ट बॉलिंग अटैक था वो बिल्कुल क्लूलेस लगा फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड एट द एंड ऑस्ट्रेलिया ने ईजीली जो है इस फाइनल को अपने नाम कर लिया एंड बिकम द चैम्पियंस। सो ऑल इन ऑल ये वर्ल्ड कप जो है अपने अख्ताम को पहुंचा, और इंडिया की पूरी कोशिश थी कि इस वर्ल्ड कप को अपने नाम कर सकें। उनकी काफ़ी अच्छा रन रहा, उन्होंने 10 मैचेस जीते, लेकिन जस्ट जो फिनिशिंग का एक पार्ट था वो उस तरह पूरा नहीं कर सके। तो ऑस्ट्रेलिया वेल डिजर्विंगली उन्होंने वर्ल्ड कप को अपने नाम किया एंड द चैम्पियंस ऑफ द वर्ल्ड। तो यही था हमारे आज के वर्ल्ड कप का फाइनल का रिव्यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन कमेंट आप हमें बता सकते हैं, एंड सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू आप हमारे साथ इंगेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।